अमेरिका और इसराइल ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला। 200 तैयारों के जरिए 24 सूबों में 500 मकामात पर हमले। तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। 200 अफराद शहीद, 750 जख्मी। ईरान की आला क़यादत को बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश। आयतुल्लाह खामिनाई की रिहाइशगाह और सदारती महल के करीब 7 मिसाइल गिरे। सुप्रीम लीडर और सदर पज़ेश्कियान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर अहमदी नयाद के मोहल्ले पर भी हमला। मुतादिद वजारतें, तंसीबात और मेहराबाद एयरपोर्ट निशाना। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर में बमबारी। तबरेज, कुम, खराज, किरमानशाह और इस्फहान में भी धमाके। अस्पतालों में हाई अलर्ट। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। फजाई हदूद बंद। पेंटागन ने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दिया। सुप्रीम लीडर समेत तमाम क़यादत महफूज है। मुल्क में रजीम चेंज मिशन इम्पॉसिबल है। अब्बास इराक्ची का डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम। ईरान के भरपूर जवाबी वार ऑपरेशन फतह खैबर की घन गरज। इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स की बौछार। 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। ड्रोन से भी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। तल अबीब, हेफा और दीगर इलाकों में हमले। शमाली इसराइल में धमाके। ईरानी MiG-29 तैयारों की भी परवाजें। सेहूनी रियासत में इमरजेंसी नाफिज। शहरी बंकर्स में छुप गए। मुल्क भर में सायरन की आवाजें। दिफाई निजाम फाल। तालीमी इदारे बंद। तमाम एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल। खित्ते में अमरीकी और इसराइली तंसीबात ईरान का हदफ। रियाद, कुवैत, कतर, बहरीन, अबूधाबी, उर्दन में अमरीकी तंसीबात पर हमले। इमारतों को नुकसान, दर्जनों अफराद जख्मी। अबूधाबी एयरपोर्ट के करीब धमाके। एक पाकिस्तानी जाँ बहक। बहरीन में अमरीकी नेवी बेस पर मिसाइलों की बारिश। जदीद तरीन रडार और सर्विस सेंटर तबाह। इराक के कुर्दिस्तान में भी अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। खित्ते में अमरीका और इसराइल के तमाम अड्डों को टारगेट कर लिया। दुश्मन को शिकस्त देने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। अमेरिका और इसराइल की जारहियत पर ईरान का बड़ा इकदाम। बड़ी तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने आबनाए हुर्मुज़ बंद होने की तस्दीक कर दी। दुनिया की 40% तिजारत आबनाए हुर्मुज़ से होती है। रोजाना 90 और साल भर में 33,000 बहरी जहाज गुजरते हैं। ये रास्ता मशरिक़ वुस्ता को एशिया, यूरोप, शिमाली अमेरिका और दीगर दुनिया से जोड़ता है। गजा के बाद ईरान में भी बच्चे इसराइली फौज के निशाने पर। मिनाब शहर में लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर हमला। तालिबात समेत 85 अफराद शहीद, 17 से ज्यादा जख्मी। हमले के वक्त स्कूल में 170 बच्चियां मौजूद थीं। अब एक शहर में भी स्कूल पर बमबारी। 10 बच्चे शहीद, 20 जख्मी। सूबा फारिस में बमबारी से 15 शहरी जान की बाजी हार गए। The United States military began major combat operations in Iran. We're going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. ट्रंप का ईरान में बड़े ऑपरेशन का ऐलान। हो सकता है हमें जानी नुकसानात का सामना करना पड़े, लेकिन ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो पैगाम। कहा, ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को खत्म करेंगे। पासदाराने इनकलाब हथियार डाल दे तो इनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं, ऑपरेशन ईरानी अवाम को अपने फैसले खुद करने का मौका देगा। ट्रंप और नेतन्याहू की जंग बिला इश्तियाल और गैर कानूनी। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। दुश्मन को करारा सबक सिखाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ऐलान। मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने पर शदीद तनकीद। कहा, अब भी लगता है जौहरी मुआहदे पर पहुंचा जा सकता है। मुज़ाकरात की दोबारा बहाली के लिए पहले हमले रोकना होंगे। ईरान का मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत। मौक़िफ़ अपनाया। हमें हक के दिफा हासिल है। जारियत रुकने तक हमले जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। रियाद समेत खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले नाकाबिले कबूल। सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों को कामयाबी से रोक दिया। कहा था, अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमाराती सदर
अमीर कुवैत और कतर से राबता। तीनों ममालिक की खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा। ईरान की मुतवातिर जारहियत के संगीन नताइज हो सकते हैं। अपने दिफा का हक रखते हैं, लेकिन सिफारतकारी हमारी तरजीह है। UAE वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात ने फजाई हुदूद बंद कर दी। अमेरिका और इसराइल की जारहियत, ईरान की सिफारतकारी तेज। ईरानी वज़ीर खारजा का सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक के वज़राए खारजा से राबता। खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त ना दें। ईरान अपने हक के दिफा को इस्तेमाल करते हुए अमरीकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना रहा है। हमले अमरीकी तनसीबात पर हो रहे हैं, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। अब्बास इराक़ची का मौक़िफ़। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान का दोस्त ममालिक से इजहार यकजहती। वजीर आजम का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। ईरान पर हमले से पैदा होने वाली कशीदगी और खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हिमायत रखने का आज़म। शहबाज शरीफ के सदर UAE और अमीर कतर से भी राबते। कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत, ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों के बाद पल पल बदलती इलाकाई सूरत हाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। तमाम इदारों को मुल्की सलामती के लिए ज़रूरी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, मुसल्लह अफ़वाज मुल्की सलामती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार हैं। ईरान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का भी हुक्म। पाकिस्तानी शहरी ईरान के सफर से गुरेज करे, दफ्तर खारजा की एडवाइजरी जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को मुहतात रहने और पाकिस्तानी मिशन से राबते में रहने की हिदायत। ईरान से पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजने के लिए एम्बेसी में यूनिट कायम। एयर स्पेस बंद, जो वापस जाना चाहे सड़क के जरिए जा सकता है। तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू की समा से गुफ्तगू। चीन का खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने पर जोर। फरीकैन से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म का कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। जारहियत सबके लिए नुकसानदेह, इसे रोकना होगा। ईरान अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का रद्द-ए-अमल। जारहियत किसी के मुफाद में नहीं। फरीकैन मामले को फौरी वापस मुज़ाकरात की मेज पर ले जाएं। रूसी वज़ारत खारजा का बयान। मसले के पुरअमन हल में मदद के लिए सालिसी की पेशकश। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर है। नेटो का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की फौरी लड़ाई रोकने की अपील। भारत और इसराइल का शैतानी गठजोड़ फिर बेनकाब। मोदी के दौरे के 2 रोज बाद ही ईरान पर हमला। भारतीय अपोजिशन जमातों ने मोदी को रेडार पर रख लिया। कांग्रेस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मोदी का दौरा उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। बिला इश्तियाल जारहियत की खामोश हिमायत नुकसानदेह है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मौक़िफ़ कमजोर होगा। ईरान में रजीम चेंज के लिए कई हफ्ते बमबारी करना होगी। इंडियन मीडिया अमरीका को मजीद जंग पर उकसाने लगा। पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक चौथे रोज में दाखिल। अफगान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अतात तारक के मुताबिक 130 पोस्टें तबाह, 26 पर कब्जा, 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नीस्तो नाबूद। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान के 41 ठिकानों को निशाना बनाया। कांडेक्सी बेस, खैबर पोस्ट, न्यू अफगान 8 और डेल्टा पोस्ट मलबे का ढेर। ओमारी, गुलाम खान, शागा पोस्ट, आला जिरगा थाना, रहीम थाना पोस्ट और मीरान शाह सेक्टर में पोस्ट टावर मलियामेट। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत। अमेरिका ने पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत कर दी। अमेरिकी नायब वजीर खारजा बराए सियासी उमूर का सेक्रेटरी खारजा से राबता। एल्सन यूकर की तालिबान हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम की हामी। खेल खत्म, पैसा हजम, बदतरीन परफॉर्मेंस का अंजाम, शाहीनों का काम तमाम। पाकिस्तान जीत कर भी हार गया। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप से आउट। कौमी टीम श्रीलंका को शिकस्त देकर भी सेमीफाइनल में ना जा सकी। टॉप 4 में जगह बनाने के लिए मेजबान टीम को 147 रन तक महदूद रखना था। श्रीलंका ने 213 के ताकुब में 207 रन बनाए।
शनाका के नाकाबिले शिकस्त 76 रन। शाहीन आफरीदी को आखिरी ओवर में 3 छक्के, साहिबजादा फरहान के 60 गेंदों पर 100 रन। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड दूसरी सेंचुरी। कौमी टीम मुसलसल चौथे आईसीसी इवेंट का सेमीफाइनल खेलने में नाकाम। न्यूजीलैंड ने बेहतर रन रेट पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का फ्लॉप शो। बाबर आजम के टूर्नामेंट में 91 रन, सलमान आगा सिर्फ 46 रन बना सके। साइम अयूब ने फकत 70 और उस्मान खान ने 60 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ 8 विकेटें हासिल कर सके। शादाब खान भी बुरी तरह नाकाम। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज दोनों शोबों में फ्लॉप। कप्तान सलमान आगा ने बुरी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अभी कप्तानी छोड़ने का फैसला जज्बाती होगा। सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टीम प्लान पर पूरी तरह अमल ना कर सके। इनिंग्स का इख्तिताम तवक्कुआत के मुताबिक नहीं था। कई साल से मिडिल ऑर्डर का मसला है।